हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को। तो गाइज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन करेंगे हम दिशा पब्लिकेशन का। 2006 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप में से अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड गाइस, अगर आपको पीडीएफ चाहिए और एनडीए का मैथ का कोर्स चाहिए तो आप हमारे डिफेंस वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है और डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कहता है द पॉइंट्स, ये अपने को पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं फॉर्म ऑफ वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो है वर्टिसेस हैं। और सेकंड में ये कहता है कि एरिया निकालो किसका, ट्रायंगल का। तो वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ ए रहेगा। तो दोनों हम रिजल्ट निकाल लेते हैं गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टिसेस देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर मैं इस पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, ये सी, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी निकालूं, सिमिलरली बी सी निकालूं और सिमिलरली ए सी निकालूं, तो मतलब तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं ए बी निकालूं तो वो क्या आएगा, अंडर रूट क्या आएगा, x2 माइनस में x1, इसमें से इसको माइनस कर दो उसका स्क्वायर, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर, प्लस में इसमें से इसको माइनस करोगे तो वो भी क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, प्लस में इसमें से इसको अगर आप माइनस करोगे, ठीक है, माइनस के 1 में माइनस का सॉरी a माइनस 1 में से जब माइनस करोगे माइनस का a माइनस 1, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, -1 माइनस 2 आएगा और उसका स्क्वायर करोगे 4, तो ये कितना आया, √6 आया। सिमिलरली हम b और c के बीच का डिस्टेंस निकाल लोगे तो वो भी √6 आएगा, और सिमिलरली ac का डिस्टेंस निकालोगे तो वो भी √6 आएगा। तीनों जो लेंथ है, मतलब जो साइड्स जो है वो क्या आ जाएंगे, इक्वल। जब तीनों साइड्स इक्वल हो, तीनों साइड्स की लेंथ अगर इक्वल हो, तो वो जो ट्राइंगल होता है उसके जो वर्टिसेस होंगे वो आपका क्या बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। ऑप्शन जो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड में कहता है कि, सेकंड स्टेटमेंट में कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, अपने को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, वो अपने पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले ए बी वैक्टर निकालेंगे। ए बी वैक्टर क्या आएगा, बी माइनस में ए, बी में से ए को माइनस कर दो, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, तो वो आई कैप हो गया। सिमिलरली ए प्लस 1 में से जब ए को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो प्लस में जे कैप हो गया। सिमिलरली इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 के कैप हो गया। उसके बाद निकालते हैं ए सी वैक्टर। ए सी क्या होगा, सी में से ए को माइनस कर दो, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 2 आई कैप। जब a माइनस 1 में से a को माइनस करोगे तो क्या आएगा, जे कैप। और यहाँ पे जब a में से माइनस करोगे a प्लस 1 को, ठीक है, तो वो आएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा k कैप। तो ये a b वैक्टर आ गया और ये अपना पास क्या आ गया, इसका a c वैक्टर आ गया। एक मिनट, यहाँ पे माइनस का g आएगा, सॉरी। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट आई जे के, फर्स्ट जो वेक्टर है उसके कोफिशिएंट लिख देते हैं 1 1 -2, सेकंड जो वेक्टर है उसके कोफिशिएंट लिख देते हैं 2 -1 -1। इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका मैं डिटर्मिनेंट डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ गाइस। इसका डिटर्मिनेंट आएगा माइनस का 3 आई कैप, माइनस का 3 जे कैप और माइनस में 3 के कैप। उसके बाद क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा अंडर रूट -3 का स्क्वायर, फिर ये 9, फिर भी ये क्या आएगा 9, तो ये हो जाएगा √27, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3√3। और उसका हाफ भी करना है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है, ए क्रॉस बी ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड का हाफ, और इसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3/2√3। ठीक है, तो क्या आंसर में आपको ए दिखा भाई कहीं भी, ये आंसर जो है वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ ए है, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी जो है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये कहता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। ये कहता है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस हो। आप ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं गाइस। ठीक है,
आप क्या करो, इसको ऑप्शन की हेल्प से करो। सबसे पहले क्या करते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, और सिमिलरली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालोगे। जो डिस्टेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम, चारों डिस्टेंस आपके इक्वल आना चाहिए। अगर चारों ही डिस्टेंस इक्वल आ गए तो ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप डिस्टेंस निकाल के देख लो, इस चारों पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का इक्वल डिस्टेंस आएगा, ठीक है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये कहता है ए लाइन है जो 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बनाती है, 45 डिग्री का, एंड मेक्स इक्वल एंगल विद द वाई एंड जेड एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाती है। देन व्हाट इज द सम ऑफ 3 एंगल विच लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो तीनों एंगल का सम जो है वो आपको बताना है, क्या आएगा। देखो गाइस, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर 45 डिग्री एंगल बनाए तो हमें पता है उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब एल होता है, एम होता है और एन होता है। एल इज इक्वल टू होता है कोस अल्फा, एम इज इक्वल टू होता है कोस बीटा और एन इज इक्वल टू होता है कोस गामा। अल्फा मतलब कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना डिग्री एंगल बनाए, तो यहाँ पे ये 45 दे रखा है, तो कोस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। एम इज इक्वल टू, ये क्या ले लेते हैं अपन, कोस बीटा, और एन इज इक्वल टू, ये भी मैं क्या ले लेता हूँ, कोस बीटा। क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि वाई और जेड के साथ इक्वल एंगल बनाता है, इसका मतलब बीटा और अल्फा गामा जो है इक्वल रहेंगे। अब ये प्रॉपर्टी होती है कि इन तीनों के जो स्क्वायर का सम है वो 1 आता है, तो इसका स्क्वायर करोगे 1/2, प्लस में ये आएगा कोस स्क्वायर बीटा, और प्लस में ये भी क्या आएगा, कोस स्क्वायर बीटा, और इक्वल में क्या आएगा, 1। इस 1 को उधर ले, 1/2 को उधर लेके जाओगे, 1 में से जब 1/2 को माइनस करोगे 1/2 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू आएगा 1/2, तो यहाँ से कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ से कोस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो 1/2 किस पे होता है, 45 पे, सॉरी 60 पे, तो कितना आ जाएगा ये 60, तो बीटा की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री आ जाएगी, गामा की वैल्यू भी 60 डिग्री आ जाएगी, और अल्फा की वैल्यू अपने को 45 दे रखी है। तो इन तीनों का सम निकालना है, इन तीनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो मेरे बच्चे, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 60 प्लस में 60 120, और प्लस में 45 करोगे 165, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन नंबर्स आर, जिनके डायरेक्शन नंबर्स अपने को गिवन है, और इन दोनों लाइन के बीच में अपने को क्या निकालना है, एंगल निकालना है, ठीक है। दो लाइन के बीच में अपने को क्या निकालना है, एंगल निकालना है, और जिसके डायरेक्शन आपने को क्या दे रखे हैं, रेशियो अपने को गिवन है, ओके। तो सभी को अपने को पता है, सिंपल सा है डायरेक्शन रेशियो, अगर आपको गिवन है तो आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। मतलब सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, A1 इंटू में A2 प्लस में B1 इंटू में B2 प्लस में C1 इंटू में C2, और डिवाइड बाय अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर, और डिवाइड बाय अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर। A1 B1 C1 क्या होते हैं, जो फर्स्ट लाइन होती है उसके डायरेक्शन रेशियो, A2 B2 C2 क्या होते हैं, जो सेकंड लाइन होती है उसके डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन आपने को रेशियो गिवन है, वैल्यू पुट कर देंगे गाइज इसमें। सबसे पहले A1 इंटू में A2, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो ये मेरे पास है माइनस का ये आ जाएगा √3 -1, और इंटू में क्या आ जाएगा, माइनस का √3 -1, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हो माइनस का 1 प्लस में √3, इसको आप लिख सकते हो माइनस का 1 माइनस में √3, तो ये बनेगा A² माइनस B² माइनस 1 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस में 3, मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। तो A1 इंटू A2 क्या आएगा, माइनस का 2, प्लस में B1 इंटू B2, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे सेम तरीके से, वो भी क्या आएगा, माइनस का 2, प्लस में C1 इंटू में C2, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करो कितना आएगा, 16, डिवाइड बाय अंडर रूट A1 का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ठीक है। तीनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे, ओके, तो ये आएगा आपके पास √24 आएगा। सिमिलरली
इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे वो भी आएगा √24। यहाँ देखो 16 में से 4 गए 12 और डिवाइड बाय √24 इंटू √24 कितना हो जाएगा 24। तो यह आया 1/12। तो कोस थीटा की वैल्यू 1/2 आई, सॉरी 1/2 आई, और 1/2 किस पे होता है अपना 60 पे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट अपने को दे रखी है, आपको ये बताना है इनमें से स्टेटमेंट कौन सी जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, सबसे पहली स्टेटमेंट ये कहता है इक्वेशन दिस और इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेकंड में कहता है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस इक्वेशन कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, हैविंग डायरेक्शनल रेशियो प्रोपोर्शनल टू LMN। डायरेक्शन रेशियो जो है वो ये रहेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो ये जो इक्वेशन है वो अपने पास किसको रिप्रेजेंट करती है, प्लेन को रिप्रेजेंट करती है गाइस। किसको रिप्रेजेंट करती है, प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अगर दोनों इक्वेशंस को मैं फैमिली ऑफ इक्वेशन लिखूं तो वो अपने को जो है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशंस हैं वो आपको स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और सेकंड इक्वेशन भी क्या है, लाइन की इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो दोनों की दोनों इक्वेशन जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है इफ द सेंटर ऑफ स्फीयर, इस स्फीयर का जो सेंटर है अगर ये है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। आपने को स्फीयर का क्या दे रखा है, सेंटर दे रखा है, आपने से वैल्यू किसकी पूछी है, बी की। जो जनरल इक्वेशन होती है स्फीयर की उसमें क्या होता है x² y² और z² का जो कोफिशिएंट होता है वो इक्वल होता है y। इसका मतलब यहाँ से जो a b c का जो कोफिशिएंट होगा a b और c तीनों जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तीनों जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि अगर स्फीयर है तो x² y² z² का कोफिशिएंट सेम होगा, तो तीनों इक्वल होंगे। तो यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ अपना bx² लिख लेता हूँ, इसको मैं by² लिख लेता हूँ, और ये bz² लिख लेता हूँ, और माइनस का ये क्या आएगा 2x, और प्लस में क्या आएगा 4y, और प्लस में क्या आएगा 2z, और माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा x² प्लस में y² प्लस में z² माइनस में 2 डिवाइड बाय bx प्लस में 4 डिवाइड बाय by, और ये आ जाएगा प्लस में 2 डिवाइड बाय bz और माइनस में 3 डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपने को पता है जनरल इक्वेशन होती है x² प्लस में y² प्लस में z² प्लस में 2ux 2vy प्लस में 2wz और प्लस में d इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट है वो 2u होता है, और यहाँ पे अपने को दे रखा है वो माइनस का 2b/v। तो यहाँ से u की जो वैल्यू है वो आएगी माइनस का 1/v, और जो सेंटर होता है माइनस का u माइनस का v माइनस का w। तो अगर मैं माइनस यू की बात करूं तो वो आएगी वैल्यू 1/b, और वो क्या दे रखी है अपने को 1/2। तो यहाँ से b की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। आपको क्या निकालना है, ओरिजिन से मतलब 0 0 0 पॉइंट से इस प्लेन पे, ये प्लेन दे रखा है जिसकी इक्वेशन दे रखी है, इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इसका आपको डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच में। तो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस में by प्लस में √2ab इंटू जेड और -1 इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जो पॉइंट अपने को गिवन है ये पॉइंट इस इक्वेशन में पुट कर दो, x को 0 पुट करोगे, y को 0 और z को 0 पुट करोगे, ये सारा क्या हो जाएगा 0। तो मॉडुलस ऊपर क्या बचेगा -1 और डिवाइड में √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे a² आएगा, प्लस में y के कोफिशिएंट का स्क्वायर b² प्लस में z के कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे 2ab। आपको पता है -1 का मॉडुलस करोगे तो 1 आएगा, डिवाइड में √ ये बन रहा है मेरे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो ये आएगा 1/a प्लस में b। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ये कहता है इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू ए प्लेन इज LMN
then the length of the normal is p, then what is the sum of intercept cut off by the plane form of coordinate axis। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सम ऑफ इंटरसेप्ट आपको निकालना है। ठीक है, अगर कोई प्लेन आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करता है तो उसका क्या निकालना है, आपको सम ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है। देखो इक्वेशन अपने पास क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है x बाई ए प्लस में y बाय बी प्लस में z बाय सी इज इक्वल टू 1। ये क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म किसकी, प्लेन की इक्वेशन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। अपने को क्या निकालना है, सम ऑफ इंटरसेप्ट निकालना है। मतलब यहाँ पे जो a होता है, जो b होता है, जो c होता है, वो इसका क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है गाइस। क्या होता है अपने पास, वो इंटरसेप्ट होता है। अब अपने को क्या कहता है कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं नॉर्मल प्लेन के, वो एल एम एन है, और उनका जो लेंथ है ऑफ नॉर्मल की जो लेंथ है वो अपने को p दे रखी है। जब भी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन वो आए तो उसका जो रिजल्ट है वो आएगा p इंटू 1/l प्लस में 1/m प्लस में 1/n। ये जो है वो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा किसका, इंटरसेप्ट का, प्लेन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था गाइस। ठीक है ना, क्या था अपने पास, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये कहता है हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर देयर इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की इक्वेशन में टोटल कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, तो प्लेन की इक्वेशन में गाइस 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। जनरल इक्वेशन प्लेन की क्या होती है, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए बी सी और डी 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, P और Q 2 पॉइंट दे रखे रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी क्यू। पी क्यू लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, सिंपल है। क्यू में से P को माइनस कर दो, क्यू में से P को माइनस करोगे, माइनस के 3 में से जब 2 को माइनस करोगे माइनस का 5, कोमा 2 में से जब 5 को माइनस करोगे माइनस का 3, कोमा 1 में से जब माइनस का 7 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 8। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, डायरेक्शन क्या आ जाएंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। ठीक है, आप देख लो, या ना ए में मैच कर रहा है, ना बी में मैच कर रहा है, ना सी में मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये कहता है इफ ओ और पी आर द पॉइंट्स, ओ और पी अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट पी एट राइट एंगल टू ओ पी। ठीक है, मतलब ओपी वेक्टर के वो राइट एंगल है और प्लेन जो है वो पी पॉइंट से पास करता है गाइस। किस पॉइंट से पास करता है, अपने पास पी पॉइंट से पास करता है। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेन जो है वो ओपी वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है। तो सबसे पहले ओपी वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो निकालता हूँ किसके, ओपी के। तो वो क्या आएगा अपने पास, वही x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1 और z2 माइनस में z1। तो वो अपने पास आएगा 2, 3, -1 ये आ गया। ठीक है, अब जो प्लेन है वो P पॉइंट से क्या करता है, पास करता है। किस पॉइंट से पास करता है, अपने पास P पॉइंट से पास करता है। देखो जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में डी इज इक्वल टू 0। यहाँ जो ए बी और सी होते हैं वो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। अब जो ओपी के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होंगे। इसका मतलब ए की वैल्यू 2x प्लस में आएगा 3y और माइनस में z और प्लस में d इज इक्वल टू 0। अब d की वैल्यू निकालनी है गाइस। अपने को पता है ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट P से पास करता है, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 2 पुट करोगे तो 4, y की जगह 3 पुट करोगे तो ये 9 और z की जगह -1 पुट करोगे तो +1 और d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू माइनस का 14, तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस का 14 और उधर जाके प्लस का 14 हो जाएगा। तो 2x प्लस में 3y माइनस में z इज इक्वल टू 14। ये क्या आ जाएगी मेरे पास, इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये कहता है 4 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स अपने को दे रखा है। इसको मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको बी और इसको सी और इसको डी। आर द वर्टिसेस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको बताना है ये जो है वर्टिसेस रहेंगे इनमें से कौन से फिगर के। ठीक है, तो सबसे पहले देखो
प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और बी सी साइड की लेंथ निकाल लेंगे, सी डी साइड की लेंथ निकाल लेंगे, और ए डी साइड की लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, ए बी की डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकालोगे, ए बी की लेंथ निकाल लोगे, क्या एक्स टू माइनस एक्स वन, वही अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, और जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। तो कितना आया ये रूट 9, और वो कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। सिमिलरली अगर मैं बी सी निकालूंगा वो भी 3 आएगा, सी डी निकालूंगा वो भी 3 आएगा, और ए डी निकालूंगा वो भी 3 आएगा। चारों साइड्स इक्वल किसकी होती है, या तो स्क्वायर की होती है या रोम्बस की होती है। अब डायगोनल निकाल लेते हैं। अब डायगोनल निकालेंगे तो आपको पता है कि डायगोनल जो होते हैं वो रोम्बस के इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। डायगोनल के को क्या बनेगा, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, ये बी और ये सी और डी, तो मतलब बी डी और ए सी निकाल लेते हैं। तो बी डी निकालेंगे वही डिस्टेंस फॉर्मूले से, बी डी, ये बी है और ये डी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो ये 0 आएगा, ये प्लस में 9 आएगा, और ये भी प्लस में 9, तो ये आएगा रूट 18। सिमिलरली अगर आप ए सी निकालोगे तो वो भी रूट 18 आएगा। दोनों डायगोनल इक्वल है, डायगोनल की लेंथ इक्वल है, और चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है, इसका मतलब वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है भाई। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये कहता है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस इज 2c स्क्वायर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये कहता है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से, दोनों के स्क्वायर का सम वो 2c स्क्वायर आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। वो डिस्टेंस को मैं d मान लेता हूँ और स्क्वायर भी निकाल लेता हूँ साथ में, क्योंकि फिर वो रूट नहीं आएगा, अपने को स्क्वायर ही चाहिए, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर चाहिए। तो वो आएगा मेरे पास x माइनस में a का होल स्क्वायर, और आएगा y स्क्वायर और प्लस में z स्क्वायर। सिमिलरली इसको मैं d1 मान लेता हूँ। सिमिलरली d2 स्क्वायर निकाल लेता हूँ, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का स्क्वायर डिस्टेंस, वो आएगा x माइनस a का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर। और दोनों का जो सम है वो 2c स्क्वायर के इक्वल है, मतलब दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो 2c स्क्वायर आएगा। देखो इसका अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा x स्क्वायर आएगा, प्लस में a स्क्वायर आएगा, और माइनस में 2ax आएगा, प्लस में ये y स्क्वायर है, प्लस में z स्क्वायर है। सिमिलरली प्लस में इसका होल स्क्वायर करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस में 2ax आएगा, और प्लस में क्या है y स्क्वायर, और प्लस में क्या है z स्क्वायर, और इक्वल आएगा ये 2c स्क्वायर के। यहाँ देखो ये रिजल्ट इससे क्या हो जाएगा, कैंसल। बाकी सारी टर्म 2 टाइम आ रही है, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर होगा, और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा। तो 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर इज इक्वल टू में c स्क्वायर। अब इन दोनों रिजल्ट को उधर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, तो देखो ऑप्शन बी के साथ मैच करेगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। ये रहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है कि तीन प्लेन्स जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं। तीन प्लेन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे तो किस में करेंगे, तो याद रखना जब तीन प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो वो हमेशा एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं। इसका डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कंसेप्ट है भाई, ठीक है। तीन प्लेन जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं किसमें, इन लाइन, एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है अजर्शन दी हुई है, रीजन दिया हुआ है। अजर्शन ये कहता है कि एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, देयर कैन बी ए लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर। एक मिनट, ठीक है। ये क्या कहता है कि एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है एक लाइन के। ये कहता है कि देयर कैन बी ए लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आ रहा है,
देखो ये कहता है कि कोई और भी एक लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस, क्या ये डायरेक्शन कोसाइंस उसके पॉसिबल है? देखो गाइस, क्या होता है कि कोई भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो तो उनके स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है, मतलब एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर जो है हमेशा 1 आएगा। अगर इन तीनों के स्क्वायर का सम अगर 1 आ गया, इसका मतलब कि ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो आपके पॉसिबल है उस लाइन के। तो तीनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। और अगर मैं ऐड करूंगा गाइस तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आएगा, प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर आएगा, और प्लस में एन स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर आएगा, और सभी के डिवाइड में 2 है। तो ये देखो ऊपर बनेगा 2l स्क्वायर 2m स्क्वायर 2n स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा l स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। और ये हमें गिवन है ना, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि lmn जो है वो एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इनके स्क्वायर का सम क्या आएगा 1। तो ये 1 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल होके ये भी क्या आएगा 1। तो इनके भी स्क्वायर का सम देखो, इनके भी स्क्वायर का सम क्या आ रहा है 1। इसका मतलब ये जो कोमा लगा के ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे एक लाइन के। वो लाइन कुछ भी हो सकती है, अपने को मतलब नहीं है। दूसरा ये कहता है रीजन क्या है, द सम ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन इज यूनिटी। बिल्कुल यही इसमें रीजन लगा है, तो ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन, एक मिनट रुको रुको रुको, अरे रे रे रीजन 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 है, अपने गलत थोड़ा पढ़ लिया। इसने सिंपल सीधा बोला है कि द सम ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन इज यूनिटी। नहीं, द सम उनके स्क्वायर का सम जो होता है ना, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन इज यूनिटी। उनके स्क्वायर का सम जो है यूनिटी होता है भाई, लेकिन इसने स्क्वायर वर्ड यूज नहीं किया, इसका मतलब ये गलत है भाई यहाँ। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ए जो है वो ट्रू है, लेकिन आर जो है वो फॉल्स है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये कहता है कि विच वन ऑफ द प्लेन इज कंटेनिंग दिस लाइन, जो इस लाइन को कंटेन करता है और वो पैरेलल है किसके, जेड एक्सिस के। किसके पैरेलल है, जेड एक्सिस के। अब जेड एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या रहेगा भाई, जेड कोऑर्डिनेट को तो वो टच ही नहीं करेगा, वाई जेड के परपेंडिकुलर होगा। जेड एक्सिस के पैरेलल है तो मतलब जेड को तो वो टच ही नहीं करेगा, इसका मतलब जेड इज इक्वल टू, तो उसमें 0 होगा। लेकिन यहाँ 2z है, इसका मतलब बी आंसर नहीं है। यहाँ 3z है, इसका मतलब सी आंसर नहीं है। अब आंसर है ए और डी में से। अब देखो जो प्लेन है वो आपको इस लाइन को कंटेन करता है। इस लाइन को कंटेन करने का मतलब है कि जिस पॉइंट से ये लाइन पास करती है उसी पॉइंट से प्लेन पास करेगा। और इसका पासिंग पॉइंट क्या है, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। अब आप ये देख लो कि ए और डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। x की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो 2 × 2 4, y की जगह 3 पुट करेंगे तो 9, तो आंसर आया -5। 0 नहीं आया, इसका मतलब ए भी आंसर नहीं है। तो बचा क्या भाई, बचा डी आपका, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर क्या होंगे, इफ द रेडियस इज 1 यूनिट। अगर रेडियस जो है आपकी क्या रहे, 1 यूनिट रहे। अच्छा देखो गाइस, सबसे पहले जो स्फीयर होता है उसमें एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो आपके क्या रहने चाहिए भाई, क्या रहने चाहिए, 1 होने चाहिए, मतलब सारे इक्वल होने चाहिए। सॉरी, अब अगर ए बी, अगर मैं क्या करूं, ए और बी और सी को इक्वल मान लूं, तीनों इक्वल है, तो यहाँ भी क्या आएगा बी, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी, तो बी से डिवाइड करना पड़ेगा। बी से जब डिवाइड करेंगे गाइस तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में 6 डिवाइड बाय बी एक्स, और प्लस में वो तो 0 वाई लिख लेता हूँ और 0 जेड लिख लेता हूँ, और प्लस में डी भी 0 लिख लेता हूँ। अगर मैं जनरल के साथ कंपेयर भी कर लूँ तो u की जो वैल्यू, मतलब 2u जो है वो माइनस का 6 बाय बी आएगा, तो u की वैल्यू माइनस का 3 बाय बी है। अब b मुझे पता नहीं है b क्या है, अब जब तक b नहीं पता होगा तब तक u नहीं निकाल सकता। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा कि कैन नॉट डिटरमाइन, डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि ए बी सी जो है वो अननोन है, हमें नहीं पता ए बी सी क्या। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन के अंडर ये जो दिया हुआ है
अपने को ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने आपको बताया था कि जब डायरेक्शन कोसाइंस हो लाइन के तो उनका जो स्क्वायर का सम होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब इसका जब स्क्वायर करेंगे 1/2 प्लस में जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर और वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं गाइस, एलसीएम लोगे 4 आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस में 1 और प्लस में क्या आएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। तो ये 3/4 उधर जाके माइनस का तो 1/4 आएगा तो k की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में 1/2। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन आपका मार्केट में नया नया ताजा ही आया भाई, आसान क्वेश्चन। देखो x इज इक्वल टू ये दे रखा है, y इज इक्वल टू ये दे रखा है, z इज इक्वल टू ये दे रखा है, देन व्हाट इज दिस इज इक्वल टू। तो सिंपल है गाइस, x की जगह वैल्यू पुट कर दो, y की जगह वैल्यू पुट कर दो, z की जगह वैल्यू पुट कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। x का स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब ये आएगा a स्क्वायर, ये आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर फाई, और डिवाइड में भी क्या है a स्क्वायर, फिर प्लस में y का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा b स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई और डिवाइड में आ जाएगा b स्क्वायर, और माइनस में z का स्क्वायर मतलब c स्क्वायर और ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय c स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल। इन दोनों में से क्या कॉमन है, सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन है गाइस, सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ पे कोस स्क्वायर फाई प्लस में साइन स्क्वायर फाई वो 1 हो जाएगा, माइनस में बना टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक लाइन है जो थीटा फाई और गामा एंगल बनाती है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ। इसका मतलब एल इज इक्वल टू कोस थीटा होगा, एम इज इक्वल टू कोस फाई होगा और एन इज इक्वल टू कोस साई होगा। यही होता है डायरेक्शन कोसाइंस। और इनके स्क्वायर का सम क्या होता है, इनके स्क्वायर का सम 1 होता है। मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस में कोस स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 आएगा। पहले कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई के इक्वल हो। ठीक है, देखो कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर साई और इसको मैं प्लस में कोस स्क्वायर साई एज इट रखता हूँ इज इक्वल टू 1। एक 1 से ये 1 कैंसर, ये माइनस के दोनों उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आएगा साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू बनेगा 1 प्लस में कोस स्क्वायर साई। तो 1 प्लस आएगा लेकिन यहाँ तो 1 प्लस है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो गलत स्टेटमेंट है। दूसरा सेकंड स्टेटमेंट करोगे, देखो इसको मैं अगर उस साइड में लेके जाऊँ तो ये बनेगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर साई, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर साई क्या होता है साइन स्क्वायर साई। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाई किसके क्या है साइन स्क्वायर। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये क्वेश्चन हमने पहले वेक्टर वाले चैप्टर में भी किया था गाइस, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप इस स्टेटमेंट की बात करोगे तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट आएगी, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट एंड नॉर्मल टू द लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज अपने को गिवन है। ठीक है, तो उस प्लेन की इक्वेशन बताओ जो इन पॉइंट से पास करती है और इसके नॉर्मल के इक्वल है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, a इंटू में x माइनस में x1, b इंटू y माइनस में y1 और c इंटू में z माइनस में z1 इज इक्वल टू क्या 0। यह प्लेन की इक्वेशन होती है अगर a b c उसके क्या हो डायरेक्शन रेशियो हो और x1 y1 z1 से पॉइंट से वो क्या हो आपका पास करता हो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगे अपने पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स के अंदर प्रोडक्ट करो, ए एक्स माइनस में क्या आएगा ए एक्स वन प्लस में ये आएगा बी वाई माइनस में बी वाई वन और प्लस में आएगा सी जेड माइनस में सी जेड वन इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस की तीनों टर्म है, इनको राइट हैंड साइड उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन ए के साथ मैच करेगा। ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। What are the direction cosines of line represented by these two plane? उस लाइन के आपको क्या निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं जो जिसको ये दो लाइन प्लेन जो है वो क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो
सिंपल है, मैं क्या कर लेता हूँ, एक लाइन है जिसके डायरेक्शन मैं मान लेता हूँ डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो क्या है, ए बी सी मान लेता हूँ भाई। क्या मान लेता हूँ, ए बी, पहले डायरेक्शन रेशियो मान लेते हैं, चलो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या मान लेते हैं, ए बी सी। एक लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी, और वो ये जो प्लेन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो क्या होगा, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो की जो प्रोडक्ट होगी इस प्लेन के और लाइन के, उनकी प्रोडक्ट जो होगी वो किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है और इस प्लेन के जो डायरेक्शन रेशियो है उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो। अब प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, ये आएगा 3a प्लस में b प्लस में 2c इज इक्वल टू जीरो। और सिमिलरली सेकेंड लाइन से आएगा a प्लस में 2b प्लस में 3c इज इक्वल टू जीरो। अब क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ए बी और सी डिवाइड में लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ए बी सी के डिवाइड में ये गया, इसकी प्रोडक्ट इसके, तो ये आएगा माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका 7 हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा अपने पास 5। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं के इक्वल मान लेता हूँ। तो ए की वैल्यू आएगी माइनस का 1 के, और बी की वैल्यू आएगी माइनस का 7 के, और सी की वैल्यू आएगी 5 के। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेते हैं, तो मतलब मैं क्या कर देता हूं, इनको डिवाइड कर देता हूं इनके स्क्वायर का सम और फिर उसका रूट। मतलब देखो अगर कोई भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर ए बी सी है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, ए डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो इसका मतलब आप इसको के मानने की भी जरूरत नहीं है, आप लिख लो -1 कोमा -7 कोमा 5, और डिवाइड कर दो इन तीनों को, -1 का स्क्वायर 1 प्लस में 7 का स्क्वायर 49 प्लस में 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ऐड करके इसको डिवाइड कर दो, जो भी आएगा आपका रिजल्ट 75 आएगा। तो यहाँ डिवाइड में √75, यहाँ भी डिवाइड में √75, और यहाँ भी डिवाइड में √75, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ मैच करता है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, इफ द वन एंड ऑफ द पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ द स्फीयर दिस, देन व्हाट इज द अदर एंड। दूसरा एंड आपको बताना है कि इसका दूसरा एंड क्या होगा। देखो एक स्फीयर है जिसका एक एंड दे रखा है डायमीटर का, एक एंड क्या दे रखा है अपने को, -3 -4 और 5। दूसरा एंड मेरे को निकालना है, मैं उसको मान लेता हूँ x1 y1 z1। अपने को पता है डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है स्फीयर का, और सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो इसमें है ही नहीं, मतलब x0, y भी इसमें 0, और z क्या होगा, z का हाफ कर दो क्या आएगा -5, और उसका नेगेटिव कर दो तो 5। तो ये इसका क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटर आ गया। अब मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, अपने को पता है -3 प्लस में x1, -3 प्लस में x1 डिवाइड बाय 2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है, 3। सिमिलरली -4 प्लस में y1 डिवाइड बाय 2 है वो भी 0 के, तो यहाँ से y1 की वैल्यू आई 4। सिमिलरली 5 प्लस में z1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 5 के इक्वल। तो यहाँ से z1 की वैल्यू भी क्या आएगी, ये उधर जाके 10 -5 मतलब 5। तो पॉइंट आ जाएगा 3 4 5, जो कि आपका ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 गाइस। ये कहता है ओ ए बी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, हमने क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल ओ ए बी के वर्टिसेस दे रखे हैं। तो मैं लिख लेता हूँ इसको, ट्राइंगल बना लेता हूँ, ओ ए और बी। ए ओ पॉइंट 0 0, बी पॉइंट ए पॉइंट 0,3, बी पॉइंट अपने पास 4,0। ये कहता है ए फोर्स 10 आई कैप एक्ट ऑन बी, बी के ऊपर जो एक फोर्स लगाई गई, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द वर्टेक्स ए वर्टेक्स के अबाउट आपको क्या निकालनी है, मूवमेंट। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एक मिनट, सॉरी गाइस, हाँ आंखों में खुजली आने लग गई है, एक मिनट, मच्छर गिर गया। हाँ जी,
तो अपने को क्या निकालना है, एक फोर्स लगाई गई, फोर्स दी हुई है एक्ट ऑन बी, बी पॉइंट पे, और अपने को मूवमेंट ऑफ क्या निकालना है, फोर्स निकालना है अबाउट द वर्टेक्स, इस वर्टेक्स ए के अबाउट। तो सबसे पहले ओ ए वेक्टर निकाल लेंगे, तो वो क्या आएगा, ए के पोजीशन वेक्टर में से इसको माइनस करोगे तो ये 0 आई कैप और ये आ जाएगा 3 जे कैप। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। एफ फोर्स कितनी दे रखी है, 10 आई कैप दे रखी है। दोनों की क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब 3 जे कैप क्रॉस 10 आई कैप, तो ये हो जाएगा 30 जे कैप क्रॉस आई कैप, माइनस का के कैप होता है गाइस, ये आ जाएगा माइनस का 30 के कैप। तो ये आपका आंसर, मैग्नीट्यूड पूछा है तो 30 यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन दिस एंड दिस आर इंटरनली डिवाइडेड बाय द एक्स बाय प्लेन। तो देखो 2 4 5 इस पॉइंट और दूसरा पॉइंट दे रखा है 3 5 -4, इस पॉइंट को ज्वाइन करने, मतलब एक पॉइंट ऐसा है जो एक्स बाय प्लेन के अंदर है, एक्स बाय प्लेन के अंदर है, इसका मतलब ये एक्स मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा एक्स बाय प्लेन में। तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैं मान लेता हूँ कि के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब जहां से अगर मैं जेड कोऑर्डिनेट निकालूं तो जेड क्या होगा, के की प्रोडक्ट इसके साथ, मतलब माइनस का 4 के प्लस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 5 के डिवाइड बाय इनका सम के प्लस 1। तो यहाँ से माइनस का 4 के प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू क्या आएगी 5/4, तो रेशियो क्या आया 5/4, ऑप्शन ए आपका क्या आ गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है अंडर विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द टू प्लेन, ये प्लेन और ये प्लेन बी पैरेलल, इनमें से कौन सी कंडीशन में दो प्लेन पैरेलल होते हैं। अब दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं, दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं, जब उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो, इक्वल। डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होने का मतलब है कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट इक्वल। तो इसका मतलब कि यहाँ से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है अल्फा, अल्फा की वैल्यू 1, सिमिलरली बीटा की वैल्यू भी 1, सिमिलरली गामा की वैल्यू भी 1। तो मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्या जरूरी नहीं है कि 1 के इक्वल हो, यहाँ तो कंपेयर करके मैंने निकाला है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो दो प्लेन पैरेलल कब होते हैं, जैसे एक प्लेन मैंने दे दिया x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू में 7, दूसरा प्लेन मैंने दे दिया जैसे 2x प्लस में, यहाँ पे दे दिया 2y प्लस में 2z इज इक्वल टू मैंने 3 दे दिया। तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ देखो दोनों इक्वेशन क्या बन गई सेम, मतलब x y z के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, इसलिए इसने ऑप्शन सी यहाँ पे रिजल्ट लगा रखा है, करेक्ट आंसर। ठीक है, जरूरी नहीं है 1 हो, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई हो, ठीक है ना, इक्वल होने चाहिए बस, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है वो पैरेलल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके पैरेलल है। जब ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, एक प्लेन और लाइन अगर पैरेलल हो तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो की जो प्रोडक्ट होती है ना मेरे बच्चे, वो आपकी 0 होती है। अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 2 3 4 और प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। तो 2 इंटू में 4 8 प्लस में 3 इंटू में ये 3 कितना आया 9, 4 इंटू माइनस का 5 माइनस का 20, क्या 0 आया आंसर, नहीं आया, इसका मतलब ए आंसर आपका नहीं है। सिमिलरली अपन बी चेक करेंगे, बी आंसर नहीं आएगा। सिमिलरली सी चेक करेंगे, याद रखना है डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट क्या होती है 0। देखो 2 इंटू में 4 करोगे 8 प्लस में 3 इंटू में 4 करोगे तो 12, फिर माइनस का 5 इंटू 4 करोगे तो माइनस का 20, तो आंसर देखो 0 आया, इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, थीटा इज द अक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑफ ए क्यूब, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है अपने को, थीटा एंगल दे रखा है किसके बीच में, उनके डायगोनल्स के बीच में, अक्यूट एंगल है साथ में, अक्यूट एंगल है बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ क्यूब, जो क्यूब के डायगोनल्स रहेंगे उनके बीच का एंगल है। इसका मतलब ये होगा कि जो थीटा होगा वो आपका 60 डिग्री से बड़ा होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको अपनी कॉपी पे ध्यान में, इसको दिमाग में बिठा लो आप। याद रखना
कि जो क्यूब होते हैं उस क्यूब के जो डायगोनल्स होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो ग्रेटर देन 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 ये कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन कंटेन जेड एक्सिस। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस को कंटेन करेगा तो उसमें एक्स जो है वो एब्सेंट होगा, अगर वाई एक्सिस को कंटेन करेगा तो वाई एब्सेंट होगा, जेड एक्सिस को कंटेन करेगा तो जेड एब्सेंट होगा। इसमें नहीं है एब्सेंट, इसमें भी नहीं है एब्सेंट, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब सी आंसर होगा इसका, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में जेड एब्सेंट है, इसलिए सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है कि अंडर द व्हाट कंडीशन दो, ये जो दो लाइन है वो ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कब होती है, जब इनके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो। सबसे पहले आपको लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई अच्छे फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, वो कैसे लिखेंगे देखो। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू दे रखा है m इंटू एल एक्स प्लस में अल्फा, तो इस अल्फा को इधर लेके जाएंगे, y माइनस अल्फा इज इक्वल टू आएगा एम एल एक्स, ठीक है। और इस एम एल को इधर मैं डिवाइड में लेके जाऊंगा तो ये आएगा y माइनस अल्फा डिवाइड बाय एम डिवाइड बाय एल इज इक्वल टू क्या आएगा x, ठीक है। दूसरा यहाँ से भी मैं क्या निकाल लेता हूँ, x की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी z माइनस में बीटा और डिवाइड बाय आ जाएगा एन एल इज इक्वल टू में x, तो ये भी x ये भी x, तो ये x इज इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस में बीटा डिवाइड बाय एन बाय एल। और लाइन की जनरल इक्वेशन होती है x माइनस में x1 के माइनस में कुछ नहीं मतलब 0 डिवाइड बाय 1, इसको लिख सकता हूँ y माइनस में y1 डिवाइड बाय m बाई एल, और ये आ जाएगा z माइनस में z1 कितना है बीटा डिवाइड बाय n बाई एल। तो ये पहली लाइन को मैंने जनरल फॉर्म में लिख लिया भाई, ये रहा। सिमिलरली मैं सेकंड लाइन को लिखूंगा, ठीक है, तो वो आएगा मेरे पास y माइनस अल्फा डिवाइड बाय m डैश बाय एल डैश, और सेम तरीके से वही x माइनस 0 डिवाइड बाय 1, और यहाँ बनेगा z माइनस में बीटा डिवाइड बाय n डैश डिवाइड बाय एल डैश। अब ये एक दूसरी लाइन बनेगी इतनी। अब दो लाइन ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर कब होती है, जब इनके डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट 0 हो, मतलब 1 इंटू में यहाँ क्या है 1 प्लस में इसकी प्रोडक्ट क्या इसके साथ, तो m इंटू एम डैश डिवाइड बाय एल इंटू एल डैश, और ये आएगा n इंटू एन डैश डिवाइड बाय एल इंटू एल डैश इज इक्वल टू क्या 0। एलसीएम क्या आएगा l इंटू एल डैश, वो 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी के साथ ही मैच करना है और एलसीएम लेके देख लो, ओके। तो ये था हमारे पास गाइस क्वेश्चन नंबर 30। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 तक का ही सॉल्यूशन करेंगे और बाकी का जो हम किस में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ओके, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों का है, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ओके। और वीडियो को अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, एंड शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे जो भी न्यू है, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, ओके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों।